दोस्तों 26 जनवरी 2020 को मैं सऊदी अरेबिया आया था पीएचडी करने के लिए। उसके बाद मैं दोस्तों को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी हायर स्टडी के लिए सऊदी अरेबिया आएँ, स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। यहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप उम्रा कर सकते हो, रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकते हो और सऊदीया में स्टडी के लिए किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अप्लाई करने के वक्त आप लोगों के पास बैंक बैलेंस होना चाहिए शो करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा हलाल फूड अवेलेबल है और सऊदी अरेबिया इज़ जस्ट लाइक सेकंड होम फॉर एशियन कंट्रीज़। इसके अलावा जो आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनमें जो एक बड़ी फैसिलिटी ये है कि हर साल फ्री में 2 वे एयर टिकट मिलता है। तो ये तो सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन जिस तरह हर चीज़ की कुछ खूबियाँ खामियाँ होती हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक तस्वीर के दो रुख। तो आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टडी इन सऊदी अरेबिया में क्या खामियाँ हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि मुझे 3 सालों में अपने एक्सपीरियंस की बेस पर पता चली हैं। तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्टडी इन सऊदी अरेबिया के बारे में जो सबसे पहली खामी मेरे माइंड में आई और मैंने वो फेस भी की, वो ये है कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। यहाँ पर अगर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर मिल भी जाए तब भी वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा टाइम ले लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया वीज़ा प्रोवाइड करती है, लेकिन जो पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं और उसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन होती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मैंने फरवरी 2018 में अप्लाई किया था और मैं जनवरी 2020 में यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप देख सकते हो कि सम टाइम ये साल, 1.5 साल, इवन 2 साल भी लग सकते हैं। तो टाइम इज़ मनी। तो स्टूडेंट्स ने और भी जगहों पर अप्लाई किया होता है और किसी और जगह से अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो स्टूडेंट वहाँ पर मूव कर जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो ड्रॉबैक है वो बीएस स्टडी के हवाले से है। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप नो डाउट सऊदी अरेबिया में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अंडर ग्रेड के स्कॉलरशिप ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अरबिक लैंग्वेज या कुरानिक जो स्टडी है उसमें ये ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रेड 12 के बाद फ़ौरन साइंसेस में यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आप लोगों को अरबी आनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, लेकिन बीएस लेवल में यहाँ पर जो टीचर हैं वो ज़्यादातर अरबी हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जिनको स्पोकन और रिटन अरबी लैंग्वेज आती हो। तो अगर तो आप लोगों को अरबिक लैंग्वेज पर अबूर हासिल नहीं है तो आपको पहले 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा जिसको महत कहते हैं। उसके बाद जो बीएस की स्टडी है यहाँ पर 5 साल की है। पहला साल फाउंडेशन ईयर कहलाता है जिसमें आप लोगों को फाउंडेशन यानी कि फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं और 2 सेमेस्टर्स के बाद यानी 1 साल के बाद जो आप लोगों के ग्रेड्स होते हैं उन ग्रेड्स की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये बीएस 5 साल का हो गया और अगर आपको अरबी नहीं आती तो ये 1 या 1.5 साल का जो डिप्लोमा है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये जो बीएस 4 साल का होता है वो यहाँ पर 5, 6, इवन 7 साल का बन जाता है। और तीसरे नंबर पर जो ड्रॉबैक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो रिसर्च ग्रुप्स आप लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़ में या चाइना में दिखाई देते हैं वो यहाँ पर नहीं होते। तो यहाँ पर आप लोगों को अकेले में खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और डे 1 से आप रिसर्च वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, फिर कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जिसमें आपको स्क्रैच से काम करना पड़ेगा और अकेला काम करना पड़ेगा। जिस तरह मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में पिछले 2-3 सालों से अकेला पीएचडी स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक ड्रॉबैक है। और चौथे नंबर पर यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट लाइफ है वो
बोरिंग है, इस लिहाज से कि मक्का और मदीना तो यहाँ पर हैं, जब भी बंदा थोड़ा सा बोर हो और रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को वो मक्का चला जाए, मदीना चला जाए, वहाँ एक अपनी एक कैफियत होती है, हर वक्त रौनक रहती है। लेकिन इन दो जगहों के अलावा सऊदीया में अगर तो आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ड्राई होती है। यहाँ पर उस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, और अगर आप लोगों को बाहर बाज़ार में घूमना है, मार्केट जाना है, तो आप लोगों को टैक्सी लेना पड़ेगी। स्टूडेंट के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। और लास्ट में ये है कि यहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो कम्युनिकेशन गैप तो है यहाँ पर, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अरबी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम बहुत जल्दी मनवा लेते हैं और अरबी ये प्रेफर करते हैं। लेकिन हम जैसे जिनको अरबी नहीं आती वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये कुछ खामियां थी जो मेरी नज़र में आप लोगों को बताना बेहतर था, तो मैंने इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मुफीद और मुस्तनद मालूमात चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।